नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं फिर आपके सामने संत कबीरदास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ उपस्थित हूँ। संत कबीरदास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। दोस्तों, संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए जो अच्छाइयों को तो ग्रहण करे और बुराइयों को छोड़ दे। जो भी अच्छा है, शुभ है, उसे तो अपना ले और जो भी झूठ है उसे छोड़ दे। कोई पाखंड नहीं, कोई दिखावा नहीं। जो सत्य है उसे अपने भीतर अनुभव में ले और जो झूठ है उसकी तरफ दूरी बना के रखे, उससे दूर हो जाए। यही एक सच्चे साधु का लक्षण है, जो सत्य का साथ दे और झूठ से नाता तोड़ ले। और जो भी जरूरी है, जो जीवन के लिए परम आवश्यक है, सिर्फ वही करे। जो जीवन के लिए अनावश्यक है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, उसे यूं ही उड़ा दे। जैसे सूप में जब कोई स्त्री उसमें से अनाज पछोड़ती है तो जो तिनके होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते, वो सब उड़ जाते हैं और जो अनाज होता है वो बचा रहता है। तो जिस प्रकार सूप सब अनाज, जो सही अनाज है, उसको तो बचा लेता है और जो सिर्फ खोखला है, जो तिनका है, उसको उड़ा देता है। ठीक इसी तरह एक साधु को भी होना चाहिए, और वो साधु ऐसा हो कि जो अपने ध्यान से, अपने होश से, अपने बोध से जो सत्य है उसका अनुभव करे, उस ईश्वर का स्मरण करे, उसका ध्यान करे, जो सत्य बातें हैं उन्हें प्रचारित करे, और जो झूठ है, जो दिखावा है, जो आडंबर है, उन सब से वो अपना नाता तोड़ ले। ये एक सच्चे साधु का लक्षण है। और साधु कोई भी हो सकता है। एक गृहस्थ भी साधु हो सकता है और साधु भी एक गृहस्थ की तरह भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि साधु बनने के लिए आपको अपना गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा, या किसी जंगल में जाना पड़ेगा, या ध्यान में बैठना पड़ेगा एकांत में, या अपने समाज से नाता तोड़ के एक अनजान, एक एकांत में वास करना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। साधु सिर्फ वही हो सकता है जिसके भीतर जितनी भी बुराइयां हैं वो छोड़ता चला जाए, एक एक करके। बुरी आदतें जो भी हैं उन्हें छोड़ दे। जो भी अच्छी आदतें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनका अनुसरण करे, अपने भीतर लाए। वही सच्चा साधु है। फिर चाहे वह ग्रस्त जीवन में रहकर भी वो सभी काम कर सकता है। साधु बन सकता है अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी। अपने दैनिक कार्य करते हुए भी वह साधु के सभी लक्षण अपना सकता है। एक सन्यासी के जितने भी कर्म होते हैं उसे अपने दैनिक जीवन में एक गृहस्थ आदमी, एक संसारी आदमी भी कर सकता है। उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई नियम नहीं, कहीं जाना नहीं। सिर्फ गूढ़तम बात यह है कि वो सत्य का साथ दे। जो सच है उसे स्वीकार करे। जो आडंबर है, दिखावा है, उससे दूर रहे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ध्यान करे, मौन रहे और ईश्वर का स्मरण करे। एकांत में रहे और प्रकृति के साथ रहे। तब उसका होश सधेगा, बोध जगेगा और वो ध्यान में उतरेगा, और तब वह एक सच्चा साधु होगा, जिसे संत कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा साधु होना चाहिए। लेकिन हम तो अपने आसपास ऐसे साधुओं को देखते हैं जो या तो भिक्षा मांगते हैं और या फिर एक दरबार सजाकर अपना जो है प्रचार करते हैं, जो अपनी बातों को प्रचारित करते हैं, लोगों को दिखावटी, आडंबर, झूठ से उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे ईश्वर ने उन पर विशेष कृपा बरसाई है, ईश्वर की उन पर विशेष कृपा दृष्टि है। ऐसा वे सबको दिखाते हैं और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। कुछ तो ऐसे साधु होते हैं
जो अपने हाथ की सफाई से जादू करके भी लोगों को आकर्षित करते हैं कि देखो मेरे पास ये सिद्धियां हैं और मैं तुम्हारे दुख दर्द दूर कर सकता हूँ। कुछ अपने ज्ञान से लोगों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, इतने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है कि अब उस ज्ञान के सहारे वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, परम ज्ञानी हूँ, मैं तुम्हारी सारी दुख और जितने भी तुम्हारी अज्ञानता है उससे तुम्हें दूर कर दूँगा, तुम्हारे दुख हर लूँगा और तुम्हारी सारी भी जो भी इच्छाएं हैं उसे पूर्ण कर दूँगा, क्योंकि मैं ज्ञाता हूँ, मैं सब जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान मैं सब जानता हूँ। तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और सोचते हैं यही अच्छा साधु है। और ऐसे ऐसे साधु आप अपने चारों तरफ देखते हैं जो साधु से फिर देव पुरुष बन जाते हैं। लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, उनके हजारों भक्त हो जाते हैं। वे पहचानते नहीं कि साधु का लक्षण क्या है, और साधु का लक्षण अगर आप जान गए तो आप उन जो ऐसे ढोंगी बाबा हैं, साधु हैं, उनके पीछे नहीं भागेंगे। तब आप सही मायने में सही सच्चे साधु को पहचान पाएंगे और तब आप यह भी जान पाएंगे कि साधु कोई दूसरा भी अगर हो सकता है तो मैं स्वयं भी हो सकता हूँ, साधु मैं स्वयं भी बन सकता हूँ। साधु बनने में क्या है, सिर्फ इतना ही तो करना है, होशपूर्वक ध्यान से अपना जीवन जीना है। जो भी काम करना है उसे ध्यान से, जब आपका ध्यान गहरा होगा, होश प्रगाढ़ होगा, तो कोई भी बुराई आप करेंगे नहीं, कोई भी बुरी आदत आपके भीतर पनपेगी नहीं, कोई भी बुरी आदत आपके भीतर बैठ नहीं पाएगी। जैसे ही आपका ध्यान प्रगाढ़ होगा वो बुरी आदत अपने आप छूट जाएगी। बस यही तो करना है। जो बुरी आदतें हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करना है, और जब ये दूर हो जाएंगी तो सिर्फ जो बचेगा वो सिर्फ अच्छाइयाँ ही होंगी, वो सत्य ही होगा। अगर झूठ से नाता टूट गया था तो यही साधु बनने का लक्षण है। फिर साधु कोई है अगर तो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, हम स्वयं भी साधु बन सकते हैं और अपना जीवन एक अच्छे से निभा सकते हैं और लोगों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं कि देखो मैं गृहस्थ जीवन में जीता हूँ, एक गृहस्थ जीवन का मैं यात्री हूँ और लेकिन एक साधु का जीवन भी जीता हूँ। मैं संसारी भी हूँ और संन्यास्त भी। तो मैं किसी साधु, किसी बाबा के चक्कर में नहीं, मैं स्वयं एक साधु बन के मैंने दिखाया है। तो इस तरह जीवन आपको जीना है, आपको स्वयं साधु बनना है, आपको स्वयं उन सारी बुराइयों से दूर होकर अपने भीतर उन अच्छाइयों को लाना है जो एक अच्छे साधु में होती है, जो साधु बनने का कारण बनती है। तो इसे ही अपने जीवन में अपनाकर आप एक अच्छे साधु बन सकते हैं। और रास्ता बड़ा सरल है, जरा भी कठिन नहीं। आप सोचते होंगे कि साधु वो हो सकते हैं जो त्याग करते हैं, जो कम वस्त्र पहनते हैं, जो कम भोजन करते हैं, या जो बहुत अधिक तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, जो जंगलों में विचरते हैं, जो कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं। शायद वे साधु होते होंगे। जो समाज से कट जाते हैं, समाज से दूर रहते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, जंगलों गुफाओं में तपस्या करते हैं, वे साधु होते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारी अपनी मान्यताएं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर आप कह सकें कि इन सब चीज़ों से वे साधु बने हैं। नहीं, साधु बनने का रास्ता ही बिल्कुल साफ, सरल और बड़ा सीधा है। बस इतना ही, जैसे संत कबीरदास जी आपको समझाते हैं कि आप अपने जीवन से उन बुराइयों को हटाकर अच्छाइयों को लाना है, ध्यानपूर्वक जीवन जीना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है, जो भी है सत्य का, सच का सहारा लेना है, सच बोलना है और अपना सीधा साधा सरल जीवन बिताना है। अगर आप प्रभु का स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं तो वही करिए, अन्यथा आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। बस इतना ही एक नियम है, सीधा साफ सरल। बस इतना करने से आप गृहस्थ जीवन में ही साधु बन जाएंगे।
फिर कोई भी साधु आपको आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि आप फिर स्वयं एक साधु होंगे। बड़ा सादा, बड़ा सीधा सा रास्ता है, बस चलना आपको है होशपूर्वक और बोधपूर्वक। फिर आप किसी भी बाबा, किसी भी बड़े साधु के प्रति कभी आप आकर्षित नहीं होंगे, और हो सकता है आप उनसे भी बड़े, उनसे भी अच्छे साधु बने जो आपकी प्रेरणा अभी तक बने हुए हैं। उनसे भी आगे का रास्ता आप तय कर सकते हैं। रास्ता बड़ा सरल, सीधा, साफ है, लेकिन क्योंकि हम जो सरल है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जो भी सरल होता है हम उसे जटिल या कठिन बना लेते हैं, और जो भी दूर होता है वह हमें आकर्षित करता है। हम सोचते हैं वह जो दूर बैठा हुआ, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला लपेटे हुए, दरबार सजाए हुए जो बैठा प्रवचन कर रहा है, वो एक सच्चा साधु है, संत पुरुष है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो साधु अगर है भी तो आपसे उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। बस ये होगा कि वो आपको बरगला के अपना शिष्य बना लेगा, आप उसे गुरु बना लेंगे, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा और उसका अर्थ तो जब ही होगा जब आप खुद करके दिखाएंगे, खुद बन के दिखाएंगे, खुद उस तरफ चल के दिखाएंगे, तब सही मायने में उसका अर्थ होता है। आज लाखों लोग शिष्य बन जाते हैं, किसी बाबा या किसी साधु का प्रवचन सुनते हैं, उसके नाम की या उसकी फ़ोटो अपने गले में माला के रूप में पहन लेते हैं, नियमित उसके आश्रम में जाते हैं, उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन उससे आपकी अंदर की चेतना तो बदलती नहीं। आपका बाहरी आवरण तो वैसे ही रहता है, भीतर तो सब कुछ वैसा के वैसा है, कुछ भी तो बदला नहीं। जब आपकी आंतरिक चेतना नहीं बदली, आपका होश प्रगाढ़ नहीं हुआ, आपको सत्य का अनुभव नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है, झूठ और सत्य में आपको अंतर दिखता नहीं है, अच्छाई और बुराई में आप फ़र्क महसूस नहीं कर पाते, जीवन आप अच्छे से जी नहीं पाते, तो फिर कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई भी अर्थ नहीं। इसीलिए शिष्य शिष्य ही रह जाता है, और वो जो गुरु है गुरु ही रह जाता है। आपको शिष्य से गुरु बनना है, यही यात्रा करनी है आपको, और आप खुद एक साधु, खुद एक गुरु बन सकते हैं, सिर्फ अपने भीतर को अच्छाइयों को लाकर, होशपूर्वक ध्यान करके अपने जीवन जीकर आप स्वयं एक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में बैठना है, अपने को पहचानना है, अपने को जानना है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ। जिस दिन आप इन प्रश्नों के उत्तर जान जाएंगे कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, उस दिन आप सब कुछ जान जाएंगे, सारा सत्य आपके सामने हो जाएगा। फिर कोई आपको बरगला नहीं पाएगा, कोई आपको फुसला नहीं पाएगा, कोई फिर आपको आकर्षित और सम्मोहित नहीं कर पाएगा। जब हमारा अपने पर भरोसा होगा, हम अपने को जानते होंगे, हमारा ध्यान प्रगाढ़ होगा, हमारा बोध और होश जगा होगा, फिर कौन हमें मूर्ख बना सकता है। फिर तो हम स्वयं के ज्ञानी हैं, हम सत्य को पहचानते हैं, और उस रास्ते पे चलते चलते हम फिर उस परम सत्य तक भी पहुंच सकते हैं, जहां सब कुछ मिलता है, आनंद और शांति जहां बरसता है, अमृत छलकता है। ऐसी जगह पर हम पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं उस आध्यात्म की दुनिया को, उस जगत को, जहां संत पुरुष जैसे लोग होते हैं, जहां नानक जैसे लोग होते हैं, जहां कबीर और बुद्ध पुरुषों की चेतना वहां जहां वास करती है, उस जगह पर भी हम पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं, अपने ध्यान के द्वारा, अपने होश के द्वारा, अपने बोधपूर्ण जीवन के द्वारा। तो रास्ता बहुत सरल है, चलना आपको है, और आपको ही चलना है। बस आपको कोई इशारा से दिखा सकता है वो रास्ता, आपको कोई बता सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही है। और जब तक आप स्वयं चलेंगे नहीं उस रास्ते पर, तब तक आप कुछ भी जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे,
और मंजिल तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। तो स्वयं चलिए उस रास्ते पर जिस चीज़ के प्रति आप आकर्षित हैं। अगर आपको अध्यात्म, आपको ईश्वर आकर्षित करता है, आपको ध्यान आकर्षित करता है, आपको सत्य आकर्षित करता है, तो आप स्वयं उस कदम बढ़ाइए उस तरफ। और उस तरफ कदम बढ़ाने का सिर्फ पहला रास्ता, पहला नियम एक ही है कि होशपूर्ण जीवन को जीना है। जो भी मैं कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं कैसे अपना जीवन जीता हूँ। और जब आप स्वयं को देखना शुरू करेंगे तो वो बुराइयाँ आपके सामने स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी जो आपके भीतर मौजूद हैं, जो कोई दूसरा तो देख रहा है लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं। और जिस दिन आपको अपनी बुराइयों का स्मरण हो जाएगा, बोध हो जाएगा, होश हो जाएगा, उस दिन आप जान पाएंगे कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं। फिर उन बुराइयों से आप मुक्त हो पाएंगे, छूट पाएंगे, और तब आपका जीवन ही बदल जाएगा। एक नया जीवन ही आपके सामने होगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है, होशपूर्ण जीवन को जीना है। जो भी करना है होश साध के करना है, और जब होश सधेगा तब फिर ध्यान जगेगा, और फिर जीवन ही बिल्कुल आपका रूपांतरित हो जाएगा, वैसा ही जैसे एक संत, एक सच्चे साधु का जीवन होता है। जैसा एक सच्चा साधु अपना जीवन जीता है, फिर ठीक वैसा ही जीवन आपका होगा। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना होगा, बड़े होशपूर्ण जीवन से आपको कदम बढ़ाना होगा, होश से एक एक कदम को आगे रखना होगा। तब सब कुछ आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट नज़र आएगा, तब कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जीवन के जो परम सत्य हैं बिल्कुल साफ और सरल आपके सामने हैं। आप अपनी अज्ञानता और अपनी मूर्खता और अपने मूर्छित अवस्था के कारण उन्हें देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। आप मूर्छित अवस्था में चलते हैं, मूर्छित ही रहते हैं, और उन विचारों में डूबे रहते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं। तरह तरह के विचार आपके दिमाग में चलते हैं और आप उन्हीं में फंसे रहते हैं। ज़रा उन विचारों को देखिए, कभी उन विचार जो चलते हैं उन्हें आप एक कहीं लिख कर देखिए, किसी कॉपी पर आप लिखिए, तो आप पाएंगे कि कैसे उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं जिनका कोई सिर न पैर, कोई मतलब नहीं। कोई विचार कैसा आता है, फिर एक पल के बाद कोई दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा, कोई व्यवस्थित ढंग ही नहीं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं। तब लगेगा कि मैं तो बिल्कुल पागल हूँ। ऐसा तो कोई पागल भी नहीं करता जैसे विचार मेरे भीतर चल रहे हैं। जब आप अपने विचारों को देखेंगे तो वो विचार फिर गायब हो जाएंगे, वे वहाँ रहेंगे नहीं, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपका चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा। उस शांत अवस्था में जहाँ आपके एक भी विचार नहीं हैं, फिर वहाँ पर ध्यान सधता है, वहाँ मेडिटेशन होता है वो फिर। और जब वो ध्यान सधता है फिर आपका मन शांत होता है। जब आपका मन बिल्कुल शांत होता है तब फिर आपके भीतर से जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी बुरी आदतें हैं, वे सब एक के बाद एक छूटती चली जाती हैं। क्योंकि कोई भी ध्यानस्थ व्यक्ति कोई भी बुरा कार्य नहीं कर सकता, उससे हो नहीं सकता, क्योंकि अब उसका इतना बोध, वो इतने होश में है कि कुछ भी बुरा उससे हो नहीं सकता। एक झूठ भी उसके मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि अब उसकी चेतना बड़ी ज्वलंत अवस्था में है, हर चीज़ को बड़ी भांप के करती है। गलती होना हो ही नहीं सकती, कोई गलती होने का कोई संभावना ही नहीं। आपकी जब चेतना इतनी मुखर होगी, आपका ध्यान इतनी उच्च अवस्था में होगा, तो कोई भी गलत बात आपसे हो नहीं सकती। वही एक सच्चे साधु का लक्षण होता है, एक रास्ता होता है। तो ध्यान अपना इतना प्रगाढ़ कर लीजिए कि आपसे फिर कोई गलत बात हो ना पाए, कोई गलत आदत बन ना पाए, और तब जीवन ही बिल्कुल एक अलग ही दिशा में चलेगा। वही दिशा है एक बुद्ध पुरुष की, वही दिशा है नानक और कबीर की, वही दिशा है कृष्ण और राम की, जिस रास्ते पर चलकर हम वो अनुभव कर पाएंगे जो कभी ऐसे दिव्य पुरुष, अवतारी पुरुषों ने अनुभव किया था और जाना था।
उनका अनुभव उनका ही था, वो अनुभव आपको नहीं हो पाएंगे। आप उनके बताए हुए रास्ते पर तो चल सकते हैं, उनकी बताई हुई बातों को आप जान सकते हैं, बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं, समझ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, लेकिन अनुभव तो आपको स्वयं ही करना होगा। स्वाद तो अपने आप ही लेना होगा। अब किसी ने कोई मीठा फल खाया है और वो कह रहा है कि बड़ा मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है। आपने सुन लिया, अब आपको समझ में आ गया कि ये फल बड़ा स्वादिष्ट है, मीठा है, क्योंकि आपने मीठे का कभी कोई स्वाद लिया है, तो आपको उसी से अनुमान आपको लगाना होगा कि वह उसी प्रकार मीठा होगा, एक चीनी की तरह, एक गुड़ की तरह। बस आपके इतना ही अनुभव में, इतना ही जानकारी में हुआ। लेकिन जिस वक्त आप उस फल को स्वयं ही स्वाद में लेंगे, अपनी जिह्वा पर रखेंगे, तब आपको पूर्ण अनुभव होगा कि उसका स्वाद कैसा है, कितना स्वादिष्ट है वह। अभी तक तो आपने सिर्फ जाना था, एक तुलना की थी अपने पुराने अनुभवों से। अब की बार उस फल को आपने स्वयं चखा है, और जब चखा है तब आपका वो अनुभव होगा जो फिर बिल्कुल सारे पुराने अनुभवों से बिल्कुल भिन्न होगा। जो भी आपने अभी तक जाना है उससे ठीक उल्टा होगा, अलग होगा। अब वो एक नया अनुभव होगा, और वही अनुभव करना है हमें इन दिव्य पुरुषों के, ये कबीर के, ये नानक के जो वचन हैं, इन वचनों को अपने भीतर स्वयं अनुभव करना होगा। और जब स्वयं अनुभव करेंगे, स्वयं उस रास्ते पर चलेंगे, तब उनका हम अनुभव अपने भीतर कर पाएंगे, और तब फिर हम समझ भी पाएंगे कि उन्होंने क्या कहा था और कैसा अनुभव उन्होंने किया था अपने जीवन में, कैसा उनको अनुभव हुआ था। तब हम ठीक अर्थों में समझ पाएंगे उनकी कही हुई बातों को और उनके जीवन को भी। तब हमारा जीवन रूपांतरित होगा, एक अलग ही आयाम में होगा। और ये सब आप अपने होशपूर्ण जीवन, अपने ध्यान के द्वारा ही कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान तो हम बहुत इकट्ठा कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। अब तो सोशल मीडिया भी, अब तो एआई का ज़माना है, आप बहुत ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। पहले जो बहुत सा ज्ञान छिपाया गया था, हमारे सामने था नहीं, अब वो सारा ज्ञान आपके सामने रखा हुआ है। लेकिन वो एआई, वो सोशल मीडिया, वो सब चैट जीपीटी या जो कुछ भी आप कहें, वो आपको सिर्फ ज्ञान तो दे देगा, लेकिन अनुभव कहाँ से देगा। अनुभव तो आपको स्वयं ही करना होगा, स्वाद तो आपको खुद ही लेना होगा। और हम तो सिर्फ ज्ञान बटोर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, जान लेते हैं, और सोचते हैं हम बस सब हो गया, काम पूर्ण हो गया। लेकिन अभी काम तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ बाहर बाहर खोल की तरह हुआ है, भीतर तो कुछ प्रवेश ही नहीं किया, अभी अनुभव में तो कुछ आया ही नहीं। जब आप अपने भीतर उन चीज़ों को खुद अनुभव करेंगे, जब अपने भीतर जीवन में उन्हें खुद उतारेंगे, तब सब समझ में आएगा। और जितनी भी ये बाहरी दुनिया है, जितना भी ये मीडिया है, जितना भी ये एआई है, जो मशीनी युग है, जो यंत्र हैं, वो ज्ञान के अलावा और आपको कुछ भी नहीं दे सकते। और फिर इतना ज्ञान करने की भी, लेने की क्या ज़रूरत है, जो सिर्फ एक कूड़े की तरह एक गठरी में बंधा हुआ, जैसे किसी गोदाम में पड़ा हुआ कोई सामान रखा हो जिसका आपने कोई इस्तेमाल ही ना किया हो। उस सामान से क्या फ़ायदा, उस ज्ञान से क्या फ़ायदा जो आपकी स्मृति में, आपकी स्मृति के खजाने में, आपके बुद्धि के गोदाम में भरा पड़ा है, और आपने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, अपने अनुभव में नहीं लिया, तो वो किस काम का है फिर। इसीलिए ज़्यादा ज्ञान से अच्छा है सिर्फ एक छोटा सा ज्ञान हो, उसको हमें अपना पूर्ण अनुभव हो, बस इतना पर्याप्त है। अब संत कबीरदास जी ने इतने सारे दोहे उन्होंने कहे, उनके दोहे लिखे हुए हैं, और उन दोहों को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या कोई उन एक दोहे को भी किसी ने अपने जीवन में उतारा है? क्या किसी ने उस एक दोहे को भी अपने जीवन में इस्तेमाल किया है? क्या किसी ने उस एक दोहे को भी अपने अनुभव में लिया है? अगर लिया है तो उसका एक दोहे से ही पूरा जीवन बदल जाएगा, और वह सभी दोहों का फिर सही मायने में अर्थ भी समझ जाएगा। और अगर वह एक दोहे को भी अपने अनुभव में ला सका तो वो संपूर्ण संत कबीर के दोहों का अर्थ बड़े आसानी से समझ जाएगा। कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि सब एक से ही जुड़े होते हैं। एक और एक
दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं, एक और एक अनंत होता है। तो बस एक साधिए सब सधेगा, ऐसा कहा गया है। एक के साधने से ही सब सध जाता है। तो सिर्फ एक दोहे को ही अपने जीवन में आप उतार कर देखिए। एक दोहा ही आपके जीवन में जब अनुभव में आ जाएगा तो सारे दोहों का अर्थ भी आ जाएगा। अब एक छोटी सी बात है, जैसे सदा सत्य बोलिए, सत्य ही ईश्वर है। आप सिर्फ इसे ही अपने अनुभव में ले आइए। बस सिर्फ एक लाइन का ये वाक्य है, सदा सत्य बोलिए। इस छोटे से वाक्य को अपने अनुभव में ले आइए, आपका संपूर्ण जीवन ही बदल के रख देगा ये। और आपको फिर वो सब गूढ़तम बातें, वो सब गूढ़तम रहस्य भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्या आप कर सकते हैं कि एक छोटे से इस प्रयोग को अपने जीवन में उतार सकते हैं? अगर उतार सकते हैं तो उतारिए, कोशिश करिए। एक दिन 1 घंटा करके देखिए। सच के अलावा कुछ ना बोलिए, झूठ बोलिए ही नहीं। आप तब उस सत्य की शक्ति को अपने भीतर अनुभव करेंगे और तब एक नई ही आयाम में आपका प्रवेश हो जाएगा। बड़ा सरल लगता है कि इसमें क्या मुश्किल है। ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी आदत बचपन से अभी तक वैसी बनी है झूठ बोलने की, इसलिए आपके लिए बड़ा कठिन होगा ये। क्योंकि चारों तरफ जो समाज है वो सब झूठा है, वो सब झूठ बोलने वाले लोग हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। अब उन सब के बीच रहते हुए हमें सत्य बोलना है, तो कठिन तो होगा ही, आपके लिए बेहद कठिन होगा। असंभव नहीं है, लेकिन कठिन रास्ता है और उस कठिनता के पार जाया जा सकता है होशपूर्ण जीवन से, अपने ध्यान की शक्ति से, अपनी समझ से। गलतियां होती हैं, गलतियां होंगी। आप अगर साधेंगे सच बोलना तो 2-4 सत्य जब बोलेंगे उसके बाद आपके मुख से झूठ निकलेगा, लेकिन फिर आप होश साधिए, ध्यान अगर दीजिएगा तो फिर उस गलती को आप एहसास करें और फिर अपना रास्ता सही कर लें। कोई बात नहीं, एक बोल दिया झूठ, अब नहीं बोलेंगे। अब की बार फिर निकल गया झूठ, अब नहीं बोलेंगे। जब बार बार आप होशपूर्ण जीवन जिएंगे तो जितने बार आपसे झूठ निकलेगा उतनी बार आप उसे पकड़ लेंगे, जान लेंगे और फिर आप उसको गलती को सुधार कर फिर आप सत्य बोलना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे वो सत्य बोलने की आदत आपके अंदर बन जाएगी। फिर वो झूठ वाली आदत छूट जाएगी और फिर सत्य बोलने की आदत बन जाएगी। और जैसे ही सत्य बोलने की आदत बन जाएगी तो फिर ठीक आपका जीवन अलग ही दिशा में फिर होगा, अलग आयाम में आपका जीवन होगा। एक दूसरे इंसान ही आप बन जाएंगे, एक दूसरे आयाम में फिर आप जीने लगेंगे। आपका जीवन बदल जाएगा क्योंकि अब आपके अनुभव में है वह। अब आप सिर्फ जानते नहीं हैं कि सिर्फ सत्य ईश्वर है, अब आप अपने भीतर पहचान पाए हैं, आप खुद जी रहे हैं सत्य को। आप उस ईश्वर को अपने भीतर ही देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, उसे छू पा रहे हैं, उससे बात कर पा रहे हैं। तब आपके सब अनुभव में है, तब बात ही दूसरी हो जाती है। अब एक छोटा बच्चा है, साइकिल चलाना चाहता है, आप साइकिल कभी उसने चलाया नहीं, आप उसे किताब पढ़ा दें, वीडियो दिखा दें साइकिल चलाने का, सब तरफ से समझा दें, वो जान लेगा कि हाँ ठीक है, ऐसे चलना है, ऐसे पैडल मारना है, ऐसे संभालना है, ऐसे करना है। सब जानता है वह, एक एक स्टेप आपको बता देगा। लेकिन जब उसके हाथ में आप साइकिल देंगे तो क्या वो चला लेगा? आप खुद प्रयोग करके देखिए, वो तुरंत ही गिर जाएगा। क्योंकि जानना और अनुभव में और अभ्यास में लाना एक दूसरी ही बात है। और जब वो अभ्यास करेगा तब उसके अनुभव में आएगा, और तब वो जानी हुई बात जब अनुभव में आएंगी तब फिर कुछ बताने और कुछ समझने, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तब फिर उसका अपना अनुभव होगा और सब कुछ स्पष्ट जानता होगा। और एक बार अगर वह साइकिल चलाना जान गया, उसे अनुभव में उसने उतार लिया, तो फिर वह मोटरसाइकिल भी चला लेगा, कार भी चला लेगा, सब कुछ चला लेगा। क्योंकि अब उसके चलाने का जो अनुभव है वह उसके भीतर प्रवेश कर चुका है। अब कैसे चीज़ साधी जाती है, कैसे चलाया जाता है, अब अनुभव में आ गया है, अब वो जान जाएगा। और जिसने अगर साइकिल ही नहीं कभी चलाई, वो कभी मोटरसाइकिल भी नहीं चला पाएगा, कार भी नहीं चला पाएगा, क्योंकि चलाने का अनुभव ही उसे नहीं है।
तो सबसे पहले आप अनुभव में लाइए कोई भी चीज़। ये प्रकृति का नियम है कि जो अनुभव में आ गया फिर वो जान लिया गया है, अब वो पूर्ण हो गया है, अब उसके आगे कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हमारे जीवन का 99% सब कुछ ऐसा है जाना हुआ, लेकिन अनुभव में नहीं है। हमारी शिक्षा ही ऐसी है कि सिर्फ जानकारी के आधार पर सारी शिक्षाएं हैं। आपने पढ़ लिया, जान लिया, आप परीक्षा दे आए, पास हो गए और समझ लिया कि मैं अब ज्ञाता हूँ, अब मैंने सब जान लिया है, पढ़ लिया है, मेरे पास डिग्री है। अनुभव आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन जाते हैं, कुछ जीवन में कर नहीं पाते। बड़े पढ़े लिखे लोग भी वो गलतियाँ करते हैं जो बिल्कुल जैसे लगता है बच्चों की गलतियाँ हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग, उच्च पदों पर आसीन लोग पाखंडी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, किसी गिरोह में फंस जाते हैं जालसाजी के। कुछ तो ऐसे हैं कि जो खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, अवसाद के कारण, तनाव के कारण आत्महत्याएं कर लेते हैं, आत्महत्या करके अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी सत्य को, किसी भी ज्ञान का अनुभव उनके भीतर तो है नहीं, सिर्फ ज्ञान है और ज्ञान बाहरी होता है और भीतर प्रवेश करता नहीं। तो भीतर उनके अनुभव में कोई जब सत्य आएगा नहीं तो उनका जीवन सिर्फ उथला उथला सतह पर ही होगा, और सतह पर जीवन बड़ा खतरनाक होता है, किसी क्षण भी टूट सकता है, बिखर सकता है। तो इसलिए ज्ञान को आप सिर्फ जान ही ना लें, एक बार उसे अनुभव में ले लें, बस सारी बात फिर पूर्ण हो जाएगी। फिर उसके आगे कुछ बचता नहीं जानने को, सब बातें फिर जान ली जाती हैं। तो दोस्तों, संत कबीरदास जी इसीलिए कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, ऐसा ही साधु चाहिए जैसे सूप। जो बुराइयां हैं उस सूप में जो रहती हैं वो उड़ा दी जाती हैं, जो तिनके हैं उड़ा दिए जाते हैं, और जो सही अनाज है वो बचा रहता है। ठीक ऐसा ही जीवन जिएंगे होशपूर्ण अनुभव से, तभी जीवन परिवर्तित होगा, बदलेगा, और तब फिर एक नई ही दुनिया आपके सामने होगी, एक नया ही समाज होगा, एक नया देश होगा, सब कुछ बदला। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं फिर संत कबीरदास जी के किसी और दोहे के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। और साथ में एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो लाने की। धन्यवाद, प्रणाम।